عشق رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाक़या। शेखुल अस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं इस ज़माना में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बच्चे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मूली था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त उससे कहा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरत में तालीम दूंगा। जब तुम आलम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और अच्छलता कूदता अपनी वालिदा के पास वापस गया। वो बेचारी बीवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फौरन इजाज़त दे दी। बेनूर आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीज़ें वाफिर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी अली साहिब अलैहिस्सलाम में वो मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा किया कि बाबा, ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा, अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी इंगली छोड़ दी। बाबा, तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा। इस दरवाज़ा को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और उसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया।